देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये कहता है a 1.2 मीटर टॉल गर्ल spots a balloon moving with the wind in horizontal line at the height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. ठीक है बच्चे? After some time, the angle of elevation reduced to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the time interval. देखिए बच्चे, यहाँ पे क्या है, इसमें अच्छी बात है कि यहाँ पे फिगर भी दिया हुआ है, तो इसको आसानी से हम लोग कर सकते हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। चलिए मैं फिगर बना भी लेता हूँ। देखो यहाँ पे बच्चे एक 1.5 मीटर की कितना है 1.5 मीटर 1.2 मीटर सॉरी 1.2 मीटर हाइट वाली एक लड़की है, ठीक है ना। वो क्या करता है, बैलून को देखती है और यहाँ पे बैलून है, ठीक है, और थोड़ी देर के बाद ये बैलून हवा के झोंके के साथ ये मूव करती है। यहाँ पे इसका इनिशियल एंगल कितना बनता है 60 डिग्री का। यहाँ पे इनिशियल एंगल क्या बनता है 60 डिग्री का। अब हवा के झोंका चलता है और बैलून मूव कर जाता है थोड़ी देर के बाद, और ये यहाँ पे जो है ना बैलून उड़ जाता है। यहाँ पे जो बैलून है, ठीक है बच्चे, ये बनाती है एंगल कितना 30 डिग्री का, ठीक है। तो कहता है कि इसकी हाइट जो है, बैलून की हाइट वो क्या है 88.2 है, और यहाँ पे भी ये हाइट कितना होगा 88.2, ठीक है ना। गर्ल्स के आई से, गौर से यहाँ पे देखना है, समझना है कि गर्ल्स के आंख से, जो लड़की है उसके आंख के साथ ये एंगल बना रहा है। तो ये हाइट क्या हो गया, यहाँ से यहाँ इस गर्ल्स की ऊंचाई है, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल सरफेस हमारा ये हो गया, ठीक है ना। तो मान लो ये हमारा क्या है, ए भी एक गर्ल्स है, एक लड़की है जिसकी ऊंचाई 1.2 मीटर है, और ये एंगल बनाती है बैलून के साथ 60 डिग्री, और जब बैलून थोड़ी देर मूव कर जाती है हवा के झोंके के कारण, तो भी एंगल बनाती है 30 डिग्री, ठीक है। तो हमें निकालना है कि कितना बैलून डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ठीक है ना, कितना बैलून डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस मान लो कि ये इसकी जो हाइट है ए हो गया, बी हो गया, ये मान लो सी है, ये डी है, इस पॉइंट को ई दे दो नाम, इसको एफ और इसको जी। तो बैलून जो है ना, बैलून का मूवमेंट हॉरिजॉन्टली कहां से कहां के बीच में हुआ है, जीडी के बीच में। तो हमें यही डिस्टेंस निकालनी है जीडी, ठीक है ना बच्चे। हमें क्या, कौन सी डिस्टेंस निकालनी है, जीडी। गौर से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है ना। तो मान लेते हैं लेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बैलून इज x मीटर, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, इसकी हाइट जो है, इसकी हाइट जो है, गौर से देखिएगा, यहां से जो कहता है ना कि हाइट इज 88.2 मीटर फ्रॉम ग्राउंड। ये ग्राउंड से इसकी हाइट कितनी है, मतलब हाइट सीई है, वो ग्राउंड से है 88.2, ठीक है ना। तो हमारा हाइट जो है ना, लड़की के आंख से उस काइट के, सॉरी बैलून के मैक्सिमम पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, तो डी के बराबर,
तो इसीलिए क्या होगा DE इक्वल टू, ये हाइट जो हमारा है कहां से कहां तक है बच्चे, ये ग्राउंड से लेकर के, ये हमारा ग्राउंड है ना, तो ये ग्राउंड से लेकर के ये हाइट जो है हमारा 88.2 मीटर। तो हमारा DE बराबर क्या हो गया, DE बराबर हो गया EC माइनस CD, और EC कितना है 88.2, और CD क्या होगा 1.2, यहाँ पे क्या हो गया 1.2 के बराबर होगा, तो 1.2 और ये हो जाएगा 87 मीटर। तो D हमारा क्या हो गया 87 मीटर, D क्या हो गया हमारा 87 मीटर। तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस क्या हो गया 87, ये भी हो गया 87 मीटर। समझ गए आप? ये भी डिस्टेंस क्या हो गया बच्चे 87 मीटर। अब लेते हैं किसमें, इन ट्रायंगल AFG में, इन ट्रायंगल AFG में क्या होगा, ये छोटा वाला ट्रायंगल है ना उसमें, तो ये tan 60 डिग्री होगा, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो क्या होगा हमारा FG अपॉन में बेस AG, तो tan 60 क्या होता है √3, और FG हमारा कितना है 87, FG हमारा कितना है 87, DE के बराबर होगा, तो 87 बटे में AG, तो AC बराबर क्या हो गया 87 बटे में 3 √3, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो गया 87 √3 बटे में 3 से काटोगे आप तो कितना हो जाएगा बच्चे 29 √3 से पूरा कट जाएगा, तो AC बराबर क्या हो गया हमारा 29 √3। आई बात समझ में, ये बातें तो समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे देखो बच्चे, अब यहाँ पे दूसरे वाले ट्रायंगल में आते हैं, इन ट्रायंगल इसमें AED में, इन ट्रायंगल AED में, ठीक है बच्चे, AED में क्या हो जाएगा टाइम 30, तो टाइम 30 इक्वल टू क्या होगा DE बटे में AD, और DE कितना है हमारा 87, और AD बराबर क्या होगा AG प्लस GE, सॉरी GD, और ये क्या है हमारा 87 बटे में 29 √3 प्लस x, ठीक है, ये कितने के बराबर हो जाएगा टाइम 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा 1/√3, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो 87 √3 इक्वल टू 29 √3 प्लस x, तो x बराबर क्या होगा 87 √3 माइनस 29 √3, और ये कितना हो जाएगा 58 √3 हो जाएगा, ठीक है। तो रिक्वायर्ड जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा बैलून के द्वारा ये कितना हो गया, इसीलिए रिक्वायर्ड डिस्टेंस ट्रेवल बाय बैलून इक्वल टू 58 √3 आंसर। तो आशा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों को शेयर करो और बेल आइकन को भी दबाओ। थैंक यू।